अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 17 जनवरी से शुरू होकर 7 दिनों के लिए है। अप्रॉक्सीमेटली 22 जनवरी तक चलेगा। इस हफ़्ते ज़्यादातर प्लैनेटरी पोजीशन पिछले हफ़्ते वाली है। एक बड़ी चेंज है, बड़ी चेंज नहीं है, बहुत बड़ी चेंज है। आपके लिए वो तफ़सील बयान करता हूँ। सन हमेशा ही जब अपना एंगल बदलता है तो पूरे सोलर सिस्टम में हलचल आती है। असल में सूरज वो सोर्स है जो सारे ही प्लैनेट्स को रोशन करता है। ओनली सन ऐसा है कि जब ये चमकेगा, किसी सैटर्न एंगल पर चमकेगा, तो जो जितने भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, सोलर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे एक डिफरेंट टाइप का मूड परफॉर्म करते हैं। आपके यहाँ सन 9th हाउस में इंटर होगा 9 जनवरी को। सूरज अगर 9th हाउस में हो तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, आपकी जो तवज्जो है वो तालीम की तरफ बढ़ जाती है, आप डिसाइसिव हो जाते हैं, आपके अंदर से गम, उदासी और बुज़दिली इसका खात्मा होता है। दिस इज़ अ पॉजिटिव मोस्ट एंगल। सन इमोशंस के लिए 9th हाउस पर बहुत प्रोडक्टिव होता है। फैमिली वेलफेयर, सैक्रिफाइसिंग नेचर, डिसाइसिव नेचर, एग्जैक्टिव नेचर, एक्यूरेट नेचर, मेच्योरिटी के साथ ये सब वो प्रोड्यूस करेगा। और साल में एक ही दफ़ा 9th हाउस में से गुजरेगा। अब 19 जनवरी को इंटर हो जाएगा तो फरवरी की 20 तारीख तक रहेगा एंड दोबारा कभी 2020 में ये 9th एंगल पर नहीं आएगा। तो इसने जो फ्यूल, जो ड्यूटी अपने 9th एंगल पर पूरी करनी है वो अब कर देगा 19 तारीख को। और उसके एवज़ आपको रिस्पेक्ट की तलब बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी की तलब, ड्यूटीफुलनेस की तलब ये बढ़ जाएगी। एंड फैमिली वेलफेयर, डिसीजन मेकिंग, हायर एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन, अपनी प्योरिटी, अपनी मेच्योरिटी, इसकी तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। बट खबर ये नहीं है जेमिनाइज, ये तो सूरज का अपीयर होना जब से आप पैदा हुए हैं हर साल एक दफ़ा देखते ही देखते। पर मेरे पास इससे बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है कि जिस हाउस में सन 19 जनवरी को इंटर होगा, इस हाउस में तकरीबन 800 साल के बाद सैटर्न एंड जुपिटर भी मौजूद है। जिस हाउस में सन इंटर होगा वहाँ मरकरी भी मौजूद है। तो दिस इज़ अ बिग कंजंक्शन, एक बड़ा मिलाप है प्लैनेट्स का। सैटर्न एंड जुपिटर लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, मरकरी एंड सन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, और ऑल गिविंग यू हाई लेवल सपोर्ट, टाइम सपोर्ट। अब इसकी तवज्जो सुनिए। 9th एंगल पर ये पॉजिटिव है, सो यू आर इन प्रोडक्टिव मूड। पॉजिटिव एंगल्स एजुकेशन वालों के लिए बहुत उम्दा होंगे, हायर एजुकेशन वालों के लिए, रिसर्चेस के लिए, रिसर्चर्स के लिए, माइंड एबिलिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, टीचिंग के लिए, एंड इसी तरह के तमाम वो काम जो लीडर्स करते हैं, जो कंपनी होल्डर्स करते हैं, जो इंडिविजुअल्स करते हैं, जो हुकूमतें करती हैं, ये सब के सब काम अब डिसाइसिव नेचर से आगे होंगे। अब ग्रे एरिया नहीं होगा। अभी डिसीजन लेने में और रिसर्च करेंगे और सोचेंगे, ऐसा नहीं होगा। नाउ दिस इज़ टाइम टू डिसाइड ऑल द थिंग्स। जो भी इस वक्त आपका एजेंडा चल रहा है, आप डिसीजंस ले लेंगे। आपके लिए तो ये ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है। यू नो, मरकरी इज़ योर रूलिंग एंड मरकरी इन 9th हाउस ये सपोर्ट करता है माइंड एबिलिटीज़ को, सीखने को, प्रेजेंटेशंस को, कैलकुलेशंस को, कॉन्सेंट्रेशन को, एक्सप्लेनेशंस को, डॉक्यूमेंटेशंस को, पब्लिक एक्टिविटीज़, पब्लिक इमेज एंड माइंड एबिलिटीज़। एंड फिर साथ में सन है, तो ये जितनी कंसंट्रेशन होगी, जितनी कैलकुलेशंस होंगी, जितनी माइंड एबिलिटीज़ होंगी, इसको सन इन्हेंस कर देगा एंड यू बिकम अ डिसाइसिव पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर इमोशंस, इन देयर कॉन्फिडेंस एंड डिसीजंस। तो अब बातें बीच की नहीं होंगी, क्लियर बात अभी भी ख़त्म नहीं। इन दो से तो आपने कंसंट्रेशन ले ली, माइंड एबिलिटीज़ ले ली, डिसीजंस ले लिए, रिसर्चेज ले ली, फेस वैल्यू ले ली एंड लीडरशिप ले ली। जब इसमें जुपिटर अपना उनसर डालेगा, अपने कुछ असर दिखाएगा, तो ये सब एम्पलीफाई हो जाएगा, डबल। जब सैटर्न इसमें से अपना असर डालेगा तो दैट मीन्स ये सब डबल होकर सस्टेन करेगा 2.5 सालों तक। सो दिस इज़ अ यूनिक इवेंट, बिग इवेंट एंड पिछले कोई आदमी दुनिया में अब जिंदा नहीं है जिसने इस कंजंक्शन को पहले कभी देखा।
सैटर्न यहाँ हर 27.5 साल के बाद आ जाता है। तो कुछ लोग होंगे जो सैटर्न को 9th हाउस में देख रहे होंगे, कुछ 27.5 साल पुराने लोग तो अभी हैं। जुपिटर जो है ये हर 12 साल बाद यहाँ आ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 12 साल पहले भी 9th हाउस में जुपिटर को देखे होंगे। सन तो हर ही साल आ जाता है, तो हर साल वाले तो बहरहाल मुयस्सर है, एंड मरकरी भी हर साल। बट इन चारों सितारों का एक जगह जमा होना 9th एंगल पे आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो दिस इज यूनिक वन, 800 साल पहले हुआ था। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए मैंने बना दी है, वो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ज़्यादा बात अब इस पर मैं नहीं लंबी करता, बट सिर्फ मेरा मकसद आज की वीकली वीडियो बनाने, हालांकि मैंने सेहत पर डिस्कस करना था, मैंने लव लाइफ पर डिस्कस करना था, मैंने ट्रैवलिंग पे डिस्कस करना था, लेकिन ये इवेंट इतना बड़ा है कि मुझे आपको ये बात बताना पड़ा। बाकी आगे मज़ीद चेंजेस आएंगी, वो अगले हफ्तों में बयान कर दूंगा, लेकिन इसकी अहमियत उजागर करना ज़रूरी थी। सो 9th हाउस में इस वक्त जो लीडर्स हैं और जेमिनाइज हैं वो डिसाइसिव होकर अपने ऊपर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को या अपनी तमाम नेगेटिव डिसीजंस को प्रॉफिट में या पॉजिटिविटी में बदल सकते। इसी तरह सीईओज एंड इसी तरह इंडिविजुअल्स, हाउसवाइफ्स, खिलाड़ी, कंस्ट्रक्शन वाले, स्टॉक एक्सचेंज वाले अपनी खराबियों को दूर करने की कोशिश 19 जनवरी के बाद करें तो उन्हें फ़ायदा होगा। एनवायरनमेंट, टाइम बिहेवियर, लॉ, एफर्ट्स, लक लाइन, प्रैक्टिकल एबिलिटीज सब आपको सपोर्ट करेंगी एंड यू आर गोइंग गुड। दिस इज पॉजिटिव एंगल। इस पॉजिटिव एंगल से जो कुछ भी होगा रीडेबल होगा, छुपी हुई बातें नहीं है, ये सतही बातें नहीं है। जितनी भी मैंने बातें बोली हैं ये सतही नहीं, एक्सपीरियंस बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ आप इससे बहुत एडवांटेजेस उठाएंगे। दिस इज़ अ यूनिक गिफ्ट फ्रॉम योर क्रिएटर। ये खुद ही खुद नहीं हो जाता। अगर हमारा ये ईमान है कि कोई ऊपर ऐसा है जो जिसको पत्ता गिरने का भी पता है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा इवेंट है। सूरज का निकलना आपकी ज़िंदगियों में, आपके जज्बात में एक नया रुख ला देता है। सूरज को तो आप रीड करते हैं, मरकरी को तो चलो एस्ट्रोलॉजर बता रहे होते हैं, जुपिटर को तो एस्ट्रोलॉजर बता रहे होते हैं, सैटर्न को तो एस्ट्रोलॉजर बता रहे होते हैं, बट सन तो आप खुद रीड करते हैं। आपका बिलीव नहीं है कि सन खुद ही आ जाता है क्या? कोई तो भेजने वाला है, कोई तो उसे हुक्म देता है कि जाओ अब दुनिया में रोशनी करो, जाओ अब इस वक्त अपनी रोशनी बंद कर दो, इस वक्त करीब हो जाओ दुनिया के, गर्मी पैदा कर दो। किसी वक्त हुक्म आता है कि दूर हो जाओ और सर्दी पैदा कर दो। तो ये कोई तो हुक्म दे रहा है। हमें ये नहीं पता चलता कि अगर सन अपनी चेंजेस यकदम ले आए तो यूनिक है, बट सिस्टम क्योंकि चलता आ रहा है एंड सिस्टम को अगर कोई समझ जाए तो सिस्टम से फ़ायदा ले रहा है। सोलर सिस्टम जब से पैदा हुआ है, सूरज कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 रातें कर दे, लगातार 2 दिन कर दे। जब भी होता है पहले दिन होएगा, फिर रात होएगी, फिर दिन होएगा, फिर रात होएगी। तो ये तो एक रूल है, अगर कोई समझ जाएगा इससे फ़ायदा उठा ले। लगातार कभी भी वो ऐसा नहीं होता 6 महीने की रात कर दे, 6 महीने का दिन कर दे। जब एक रूल है, इसी तरह जुपिटर का रूल है, इसी तरह सैटर्न का। जितना आप समझते जाएंगे उतना ही आप टाइम साइंसेस को समझ जाएंगे और उसी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं बात को कम करता हूँ। जो लोग जेमिनाइज इस वक्त अपनी कॉन्फिडेंस को गेन कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपनी माइंड एबिलिटीज़ को, अपनी मेच्योरिटी को, अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट को बहाल कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एंड दिस इज़ माई प्रेडिक्शन कि 19 जनवरी से वो ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई जेमिनाई इस वक्त अंदर से अनकॉन्फिडेंट है, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स में है, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस में है, फिजिकल हेल्थ क्राइसिस में है, तो दिस इज़ देयर ओन इशू। वो उसके साथ ज़ाती तौर पर चल रहा है। ऐसा वो ये मत समझे कि सभी जेमिनाई ऐसा हो रहे हैं, सब जेमिनाई ऐसा नहीं हो रहे। मेरे पास फीडबैक है, मैं रोज़ प्रोफेशनल कैरियर परफॉर्म करता हूँ। ये बहुत अच्छे जेमिनाइज हैं जो अपने आप को संभाल रहे हैं और चीज़ें आगे लेकर चल रहे हैं। ऐसा 18 दिसंबर से ही होना शुरू हो गया था, जब सैटर्न और जुपिटर उनके 8वें घर में से निकल गया था। अगर कोई जेमिनाई अभी नहीं निकल पा रहा इस क्राइसिस से, उसे एमरल्ड पहनना चाहिए, रूबी पहनना चाहिए, सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई जेमिनाई ऑलरेडी ये कर रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मेरा सेकंड ओपिनियन है कि उसे अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से रियल फाइंडिंग्स, आपकी वर्थ फाइंडिंग, राइट डायग्नोसिस एंड राइट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल सकेगी। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें बयान कर दी इस बड़े इवेंट के बारे में, लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसके बारे में और भी बयान किया जाना चाहिए।
कुछ चीज़ें मैंने बयान कर दी, अगर कुछ चीज़ें आपके जहन में हों तो नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जो सवालात आपके आएंगे वो अगली वीडियो में उसको आंसर कर सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।